नई मुंबई के खारघर सेंट्रल पार्क पर गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर यह हिंद दी चादर शहादत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिनों का ये कार्यक्रम है। यह ऐतिहासिक समारोह 28 फरवरी से शुरू होगा, 1 मार्च को समापन होगा। इस कार्यक्रम के जो तैयारियां चल रही हैं बेहद भव्य है। महाराष्ट्र सरकार के अधीन ये तैयारियां सारी की जा रही हैं। एक्चुअली इस कार्यक्रम का खास मकसद क्या है, कितने लोग आएंगे, किस तरह की व्यवस्थाएँ होंगी, और जैसा कि सबको पता है कि इसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, तो इस ऐतिहासिक समारोह से क्या संदेश दिया जाना, ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम जानने का आज प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंद दी चादर, ये जो ऐतिहासिक समारोह है उस आयोजन समिति के सचिव सुखविंदर सिंह जी। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इस हिंद दी चादर समारोह का मकसद क्या है, सेमिनार का मकसद क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय महाराष्ट्र। और मैं सबसे पहले धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंद दी चादर, उनका जो 350 साला शहीदी शताब्दी समागम 28 फरवरी और 1 मार्च को खारघर के ओवे ग्राउंड में हम मना रहे हैं। इन समागमों में हम इनसे पहले भी 2 समागम, एक नागपुर में और एक तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ में बहुत ही भावना के साथ, श्रद्धा के साथ मना चुके हैं, और ये तीसरा कार्यक्रम इस मुंबई की धरती पे होने जा रहा है। इस समागमों में समुच्चा ही गुरु नानक नाम लेवा संगत, जिसमें कि केवल सिख नहीं है, सिंधी समाज, मोहयाल, वारकरी समाज, लुबाना, बंजारा, इसी प्रकार से भगत नामदेव जी के अनुयायी, भगत रविदास जी के अनुयायी, समुच्चा ही मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और हमारे लाड़के सीएम माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने श्रद्धा भावना के साथ में इन समागमों में पूर्ण तौर पे योगदान दिया है। और इसके पीछे का इतिहास ये है, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी को विनती करता हूँ कि इस समागम को आप केवल सिखों का समागम है या फिर शासन कोई समागम कर रहा है, ऐसा नहीं है। शासन हमें सपोर्ट कर रहा है। ये समागम हमारे इस देश के खातिर गुरु तेग बहादुर जी ने कैसे उस समय धर्म को बचाया, इस देश को बचाया, मानवता को बचाया, इसका हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तभी भावना पैदा होगी। नहीं तो हम सिर्फ प्रोग्राम में, समागम में आके चले गए तो इसका मनोरथ हमारा सफल नहीं हो सकता। सो गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास पढ़िए। क्यों पंडित उस समय के हमारे विद्वान, जो कि पंडित थे, वेदों के ज्ञान थे, उनका शास्त्रों का ज्ञान था, क्यों उनको औरंगज़ेब धर्म परिवर्तन करवा रहा था, क्यों इस समुच्चे भारतवर्ष को औरंगज़ेब ने एक इस्लामिक कंट्री बनाने का बीड़ा उठा लिया था। उसके सिर पे ये पागलपन सवार था कि एक दिन में वो लाखों हजारों हिंदू सनातनी भाइयों को कत्ल करता था, उनके जनेऊ उतरवाता था और फिर भोजन ग्रहण करता था। क्यों हमारे पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए, क्यों गुरु तेग बहादुर जी जाके चांदनी चौक गुरुद्वारा, जो आज शीशगंज साहिब दिल्ली में है, वहाँ जाकर उन्होंने अपना बलिदान, शहादत दी। तो इनको पढ़ के ही हमारे पर इस समागम के प्रति, देश और हमारे धर्म के प्रति हमें एक भावना प्रकट होगी। तब तक हम अगर इस इतिहास को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर इन समागमों का करना हमारे लिए एक कार्यक्रम से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि आपने खुद ही संकेत दिया कि उसके इतिहास को समझना ज़रूरी है, तो उस इतिहास को समझाने के लिए यहाँ किस किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सभी संगत को, हमारे महाराष्ट्र के सभी श्रद्धालुओं को हाथ जोड़ के निम्र विनती करता हूँ कि सारे ही इंतज़ाम किए गए। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं तो हमें भी पता है, सबसे पहले हमारे गुरु नानक नाम लेवा संगत में भोजन लंगर का प्रबंध किया जाता है। सो 24 घंटे यहाँ लंगर चलेंगे। हमने पानी के लिए तकरीबन 60 से 70 लाख वाटर बॉटल्स ले के आ गए हैं। शरबत, शबील, नाश्ते का इंतज़ाम, तो खान पीन में, लंगर में कोई कमी नहीं आएगी। ये गुरु नानक देव जी की हमको देन है। इसके अलावा
इतिहास की जानकारी के लिए यहाँ पर भजन मंडली होगी। मैं एक चीज़ और आप संगतों को बताऊंगा, इस कार्यक्रमों में हमारे पंत प्रधान जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे सीएम साहब और हमारा महाराष्ट्र का समुच्चा ही मंत्रिमंडल आएगा। और पहले के समागमों में भी आपको बता दूं, यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती है, केवल और केवल धर्म की बात, शिक्षा की बात, गुरु साहब ने क्यों शहीदी दी, इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन्हीं विषयों के ऊपर हम बात करते हैं, इतिहास बताते हैं। भजन मंडली, कीर्तनकारी आते हैं, कविशर आते हैं। सो सभी हमें जो यहाँ पर आने वाले हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे वो सनातनी हो, सिख समाज से हो, हमारे और जो इस देश के भव्य जो हमारे और एकदम उच्च स्तर के हमारे सनातनी धर्म गुरु, सभी धर्म की बात और गुरु साहब की शिक्षाओं की बात करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ पर हमने इतिहास बताने के लिए एक बहुत ही भव्य म्यूज़ियम तैयार किया है, एक एवी रूम तैयार किया है जिसमें डिजिटली गुरु साहब का इतिहास बताया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज़, सीएम रिलीफ फंड की सर्वोच्च टीम यहाँ पर हमने तैनात की है। यहाँ पर एक आईसीयू भी बना के दिया है ताकि किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम ना आए। आने जाने के लिए जितने भी हमारे स्थान हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, नवी मुंबई, मुंबई, MMRDA, ठाणा, पालघर से लेकर के पूना, नासिक और ये 17 ज़िले हैं हमारे, सब जगह से वाहनों का प्रबंध किया गया है। सो हम अपनी तरफ से पूर्ण तौर पे ये वचनबद्ध हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ़ ना आए। अंदाजन कुल कितने यहाँ पर श्रद्धालु और नागरिक आने वाले हैं जिनके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं? हमने ऑलरेडी 10 लाख प्लस संगत का दोनों दिनों में जो यहाँ पर गुरु साहब को नतमस्तक होने के लिए आएंगे, 10 लाख के प्लस संगत का हमने इंतज़ाम किया गया है। और उससे ज़्यादा भी संगत होएगी तो समुच्चा ही हमारा शासन, प्रशासन और सारी संगत गुरु नानक नाम लेवा उनके स्वागत के लिए पलकें बिछा करके हमने तैयारी कर रखी है। और मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप, हमारे नागपुर के समागम हुए, वहाँ 5 लाख से अधिक संगत आई, एक दिन का समागम था। और नांदेड़ में 2 दिन के समागम में हमारा ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो 12 लाख प्लस का है। तो वहाँ से हमें कोई भी ऐसी कंप्लेन आज तक नहीं आई कि वहाँ किसी को लंगर में कमी आई हो, किसी को कोई सुविधा में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में कोई परेशानी आई हो। सो पूर्ण तौर पे हम लोग एक वॉर की तैयारी के हिसाब से इसमें लगे हैं और गुरु साहब इसमें पूरी हमारी सहायता कर रहे हैं। कोई खास आकर्षण होगा इस पूरे 2 दिनों के महासमारोह में? इससे बड़ा आकर्षण आप क्या समझते हैं कि समुच्चा ही हमारा हिंदू भाईचारा आकर के साथ में सिख समाज, बंजारा, लबाना, मोहियाल, शिकलीगर समाज से लेकर के जितने भी हमारे इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती में लोग रहते हैं, जो धर्म के प्रति, मानवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो एक साथ आकर के इतना बड़ा समागम कर रहे हैं। यही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चमत्कार है इस समागम का। कोई संदेश देना चाहेंगे सुखिंदर जी, क्योंकि अभी 28 तारीख में बहुत 2-3 दिन बचे हुए हैं और जिस तरह की तैयारियां चल रही उसमें अधिक से अधिक लोग आएँ, इस इतिहास को समझें, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को समझें, उनके सैक्रिफाइस को, जो सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने राष्ट्र और धर्म के प्रति, उसकी जानकारी उन्हें हो सके। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ अपने खास करके सभी उन लोगों को जो आज की डेट में मोबाइल वापरते हैं। हम लाखों लोग मिलके घंटों तक मोबाइल का वापर करते हैं, रील्स देखते हैं, जिसमें केवल हमें मनोरंजन मिलता है और कुछ शिक्षा और ज्ञान की बातें भी सिखाई जाती हैं। सो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अगर इस समागम में आए नहीं है, ये आपकी स्वयं की इच्छा है, लेकिन कृपया करके हिंद दी चादर, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, इनका इतिहास क्या था ये ज़रूर पढ़ने का यत्न करें। क्योंकि जो देश, जो समाज, जो लोग अपने पूर्वजों के, अपने गुरुओं के, अपने योद्धाओं के इतिहास को भूल जाते हैं, उनका भविष्य अंधकार ही होता है। और ये हमें इतिहास से सीखना चाहिए। आप कृपया करके अपने घर पे बैठ करके सबसे पहले तो ये मेरी विनती प्रवान करो, कबूल करो कि आप सब हिंद दी चादर का इतिहास पढ़ो। हिंद दी चादर ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे
तो समुच्चा ही ये भारतवर्ष, और उस समय हमारे इस भारतवर्ष में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था, तो इस समाज को, इस देश को कैसे बचाया गया। अगर उस समय गुरु साहब बलिदान शहादत ना देते तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज के हमारे इस पवित्र देश का स्वरूप क्या होता। और अगर हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुई हमारी प्रेसिडेंट, हमारे माननीय पीएम साहब, जो कि देश के लिए नहीं विश्व के लिए आज एक बहुत बड़ा सम्मान हो चुके हैं, जो कि विश्व को एक राह दिखाने का एक दमखम रखते हैं। और हमारे एचएम साहब से लेकर के हमारे सनातनी धर्मगुरु और हमारे इस महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे सीएम ये बात कह रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ना होते तो ये देश ना होता, ये धर्म ना बचते, यहाँ का स्वरूप ना होता। तो इसके पीछे कितना बड़ा इतिहास छुपा है, इसको उजागर करने के लिए आप सब अपना योगदान दें, यही मेरी विनती है। और जब आप इस इतिहास को पढ़ लोगे तो मैं समझता हूँ फिर आपको इस समागमों में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर आप स्वयं चल के आएंगे, सेवा भावना से आएंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश की इस सरकार ने इतना बड़ा योगदान दिया है कि हमारे यहाँ के कोंकण आयुक्त से लेकर के हमारे कलेक्टर साहब, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पनवेल कॉरपोरेशन, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठाणा, उल्लासनगर, मैं समझता हूँ कि सबके सब हमारा प्रशासन इतना भावनाओं से मैंने सेवा करते हुए कभी नहीं देखा। हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे कमिश्नर साहब, डीसीपी एक आम श्रद्धालुओं के जैसे यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर सिंह जी। जैसे बता रहे थे कि जो कौम अपने इतिहास और अपने धार्मिक विरासत को भूल जाती है उसका भविष्य जो अंधकारमय होता है, तो हिंद दी चादर एक प्रतीक है, ये सर्वधर्म समभाव का, राष्ट्रीय चेतना का और धार्मिक जनजागरण का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके लिए है। आप अपने इतिहास को, अपनी विरासत को समझने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए और 2 दिन के समारोह में सक्रिय तौर पर हिस्सा लेना चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर देश और विदेश के तमाम संत महात्मा आने वाले हैं, चाहे वो सनातनी हो या सिख समुदाय से जुड़े हुए हों। सबका मकसद यही है, जिस तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और इस देश को बचाने के लिए, वह समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर तमाम ऐतिहासिक जो विरासत की चीज़ें जो आपको समझाने और दिखाने के लिए मौजूद की गई हैं, तो ये पूरा का पूरा सेमिनार एक तरह से देखें तो नई पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सेमिनार में आएंगे और हिंद दी चादर का महत्व और उसकी गरिमा को समझने का प्रयास करेंगे। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।